नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं 11 स्पेशल। एक तरफ केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी झारखंड दौरे पर हैं। रांची में सीएम पीडीआई के कई प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। सीएम हेमंत सोरेन के साथ बड़ी बैठक की। वहीं शुक्रवार को सीसीएल के अस्पताल का शिलान्यास करेंगे। लेकिन दूसरी ओर कोयला खनन को लेकर धनबाद में वर्चस्व की आग लगी है। बागबारा में आउटसोर्सिंग कंपनी हिलटॉप का पूरा परिसर रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। गोलीबारी और बमबाजी से पूरा इलाका थर्रा उठा। रैयतों और कंपनी समर्थकों के बीच हिंसक झड़प में एक शख्स को गोली लगी, जबकि बाघमारा डीएसपी भी घायल हुए हैं। यही नहीं, उपद्रवियों ने गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के स्थानीय कार्यालय में भी आग लगा दी। अब दो तस्वीरें अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक तरफ पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी रांची दौरे पर है। सीएम पीडीआई में कई प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। उनका यह दौरा 2 दिवसीय है। अपने दौरे के दूसरे दिन सीसीएल के 200 बेड वाले अस्पताल का शिलान्यास करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ लोगों को डरा देने वाली तस्वीर, वर्चस्व की आग से पूरा धनबाद आज धधका है। बाघमारा में हिलटॉप आउटसोर्सिंग एरिया में पूरा क्षेत्र रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। पूरे परिसर में गोलीबारी हुई है, बमबाजी हुई है और इस बमबाजी की चपेट में डीएसपी बाघमारा भी घायल हुए हैं। इतना ही नहीं, गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के कार्यालय को भी आग के हवाले कर दिया गया। कई गाड़ियों को जला दिया गया, कई लोग घायल हुए हैं। आप ये अस्पताल की तस्वीर देख रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। कई गोली का शिकार हुए हैं, कई बम के चपेट में आ गए। और देर शाम जब कारू यादव को, जेएमएम नेता कारू यादव को पुलिस ने हिरासत में लिया तो भगदड़ का फायदा उठाकर पुलिस हिरासत से कारू यादव भाग खड़े हुए। दो तस्वीर, एक तस्वीर कोयला मंत्री की कई प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास, दूसरी तस्वीर एक बार फिर धनबाद धधका है। एक बार फिर बमबाजी हुई है, एक बार फिर गोलीबारी हुई है। तो दो तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं आप, दोनों विपरीत तस्वीर। एक तरफ जहां सुखद तस्वीर, सीएम पीडीआई पहुंचे, केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास किया। लेकिन दूसरी तस्वीर धनबाद की जनता को, झारखंड वासियों को डराने के लिए काफी है। वर्चस्व की लड़ाई में धनबाद धधका है। बमबाजी हुई, गोलीबारी हुई, कई घायल हुए, कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। इतना ही नहीं, गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के स्थानीय कार्यालय को आग के हवाले कर दिया गया। जब स्थानीय पुलिस बल वहां पर पहुंची, पुलिस को दौड़ाकर भगाया गया। डीएसपी बाघमारा जब पहुंचे तो पत्थरबाजी और बमबाजी की चपेट में आ गए, गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन फानन में उन्हें इलाज के लिए धनबाद के असरफी अस्पताल में ले जाया गया, एडमिट कराया गया, जहां इलाज के बाद अभी फिलहाल की अपडेट यह है कि डीएसपी बाघमारा फिलहाल खतरे से बाहर है। लेकिन लगातार पुलिस पदाधिकारी बाघमारा पहुंच रहे हैं, हिलटॉप आउटसोर्सिंग परिसर का दौरा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, पूरे मामले को लेकर अब सियासत भी गर्मा गई है। धनबाद के बाघमारा में वर्चस्व की लड़ाई में खूनी संघर्ष हुआ है। आउटसोर्सिंग कंपनी हिलटॉप रण क्षेत्र बन गया। इस दौरान दर्जनों राउंड फायरिंग के साथ बमबाजी भी हुई। उपद्रवियों ने गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के स्थानीय कार्यालय में आग लगा दी। वहीं पथराव में बाघमारा डीएसपी पुरुषोत्तम सिंह घायल हो गए। मामले में पुलिस ने जेएमएम नेता कारू यादव को गिरफ्तार किया। लेकिन डीएसपी के घायल होने के बाद मची अफरा तफरी का फायदा उठाकर कारू यादव पुलिस हिरासत से भाग खड़ा हुआ। देखिए रिपोर्ट। फिर बमबाजी से दहला कोयलांचल। धनबाद के बाघमारा में वर्चस्व की आग। हिलटॉप कंपनी परिसर बना रण क्षेत्र। रैयत और कंपनी समर्थकों में हिंसक झड़प।
दर्जनों राउंड फायरिंग और बमबाजी। सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी का कार्यालय भी फूका। बाघमारा डीएसपी पुरुषोत्तम सिंह घायल। पुलिस हिरासत से भागा जेएमएम नेता कारू यादव। बमबाजी और फायरिंग से कोयलांचल धनबाद फिर दहल गया। धनबाद के बाघमारा में वर्चस्व को लेकर हिंसक झड़प हुई। मधुबन थाना क्षेत्र के बीसीसीएल गोविंदपुर एरिया 3 के अंतर्गत हिलटॉप आउटसोर्सिंग कंपनी परिसर रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। गिरिडीह सांसद ने कंपनी को बाउंड्री निर्माण का काम नहीं करने को कहा था, लेकिन हिलटॉप कंपनी ने काम शुरू कर दिया, जिसका रैयतों ने विरोध जताया, जिसके बाद हालात बिगड़ गए। रैयतों और कंपनी समर्थकों के बीच हिंसक झड़प हुई। इस दौरान दर्जनों राउंड फायरिंग और बमबाजी भी हुई। वहीं गुस्साए लोगों ने दर्जनों बाइक को आग के हवाले कर दिया। यही नहीं, उपद्रवियों ने गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के स्थानीय कार्यालय में भी आग लगा दी। बम के धमाके से आसपास के गांव थर्रा उठे। इस दौरान भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। हिंसा का आलम यह था कि मधुबन और धर्माबांध पुलिस के जवान भाग खड़े हुए। बाद में बाघमारा अनुमंडल के दर्जनों थानों की पुलिस खरखरी 4 लेन होते हुए जंगल में दाखिल हुई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और हालात को नियंत्रण करने का प्रयास किया, लेकिन उपद्रवियों के पथराव में बाघमारा डीएसपी पुरुषोत्तम सिंह घायल हो गए। रैयतों ने हिलटॉप कंपनी पर मुआवजा, पुनर्वास और रोजगार का वादा पूरा नहीं करने का आरोप लगाया। यही नहीं, कंपनी पर रैयतों की मांगों को नजरअंदाज करने का भी आरोप है। ऐसे में सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने रैयतों की मांगे पूरी नहीं करने तक काम शुरू नहीं करने को कहा था, लेकिन आउटसोर्सिंग कंपनी ने काम शुरू कर दिया, जिससे रैयत भड़क उठे और विरोध तेज हो गया। रैयतों का आरोप है कि आउटसोर्सिंग हिलटॉप राइस कंपनी खनन मानकों को पूरा किए बिना काम कर रही है। जीएम की मिलीभगत से ये सारा काम हो रहा है। वहीं घटनास्थल से कई बम बरामद किए हैं। फिलहाल हालात नियंत्रण में है। वहीं घायल डीएसपी का इलाज असरफी अस्पताल में चल रहा है, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। न्यूज़ 11 भारत के लिए बाघमारा से अशोक की रिपोर्ट। इस बीच एक और बड़ी खबर धनबाद से सामने आ रही है। बोकारो आईजी माइकल एस राज और डीआईजी सुरेंद्र झा पहुंचे हैं अशरफी अस्पताल। बाघमारा गोलीकांड और बमबाजी कांड, अस्पताल में इलाजरत घायल बाघमारा एसडीपीओ पुरुषोत्तम सिंह के स्वास्थ्य की जानकारी ली है। इस वक्त की बड़ी खबर, बाघमारा गोलीकांड और बमबाजी कांड को लेकर अब पुलिस पदाधिकारी पूरी तरह से एक्शन में नजर आ रहे हैं। अस्पताल में इलाजरत घायल बाघमारा एसडीपीओ से मुलाकात करने बोकारो आईजी और डीआईजी पहुंचे। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। धनबाद के अशरफी अस्पताल की तस्वीरें। बोकारो आईजी और डीआईजी अशरफी अस्पताल पहुंचे हैं और अशरफी अस्पताल पहुंचकर बाघमारा डीएसपी पुरुषोत्तम सिंह से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना है। खबर पर पूरी जानकारी के साथ संवाददाता बंटी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। बंटी, बड़ी खबर, बाघमारा गोलीकांड और बमबाजी कांड को लेकर पुलिस पदाधिकारी अब पूरी तरह से एक्शन में नजर आ रहे हैं। घायल डीएसपी से मुलाकात करने बोकारो आईजी और डीआईजी अशरफी अस्पताल पहुंचे हैं, क्या है पूरी जानकारी? आज बता दूं कि देखिए, घटना की जानकारी मिलते हैं जो बोकारो रेंज के आईजी और डीआईजी है, दोनों अशरफी अस्पताल पहुंचे और वहां पर जो घायल है पुरुषोत्तम सिंह उनका हालचाल जाना।
साथी डॉक्टरों से राय मशवरा करके उन्हें जो बेहतर इलाज के लिए अभी भी कुछ समय पहले ही उन्हें मिशन अस्पताल में रेफर भी करवाया है और साथ ही उनकी सुरक्षा को लेकर भी कड़ा इंतजाम किया गया। हालांकि पूरे मामले में जिस तरह से आईजी का रुख था, उनका साथ तौर पर करना था, इस घटनाक्रम में जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और दोबारा ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसको लेकर भी पुलिस आगे से अलर्ट मूड में रहेगी। जी फिलहाल घायल डीएसपी को लेकर डॉक्टरों का क्या कहना है, उनकी हालत कैसी बनी हुई है? जिस तरह के डॉक्टर का कहना था जो उनको और बेहतर इलाज की जरूरत है, जिसको लेकर के जो स्थानीय प्रशासन है यहाँ के उन्होंने भी रिस्क लेना मुनासिब नहीं समझा और उन्हें मिशन अस्पताल भेज दिया गया है, वहाँ उनका बेहतर इलाज चलेगा। जी और बिल्कुल बंटी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस खबर से जुड़ी हर पल की अपडेट आपके जरिए अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। तो बड़ी खबर, बाघमारा गोलीकांड और बमबाजी कांड को लेकर पुलिस पदाधिकारी पूरी तरह से एक्शन में है। बाघमारा डीएसपी जो घायल हो गए थे इस बमबाजी कांड में, उन्हें शर्फी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मुलाकात करने बोकारो आईजी और डीआईजी पहुंचे, उनका हालचाल जाना है। बेहतर इलाज के लिए अब पूरी तरह से डॉक्टर लग चुके हैं। जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट और सख्त एक्शन लेने के मूड में नजर आ रहा है। शर्फी अस्पताल पहुंचे बोकारो आईजी और डीआईजी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 11 भारत के स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो कोयलांचल धनबाद एक बार फिर धधका है। आज हिलटॉप आउटसोर्सिंग और स्थानीय रैयतों के बीच हिंसक झड़प हुई। हिंसक झड़प इतनी बढ़ गई कि दर्जनों की संख्या में बमबाजी हुई है, यानी दर्जन भर से अधिक बम मारे गए हैं, गोलीबारी हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस को दौड़ाया गया है, कई लोग घायल हुए हैं, दर्जनों वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया है। और इतना ही नहीं, डीएसपी बाघमारा पुरुषोत्तम सिंह भी इस पूरे कांड में घायल हुए हैं। साथ ही गिरिडीह सांसद सीपी चौधरी के स्थानीय कार्यालय को आग के हवाले कर दिया गया। मामला पूरी तरह से गर्म हो चुका है। जिला प्रशासन एक्शन में के मूड में है। और अगर बात कर ले, बोकारो आईजी और डीआईजी भी अब घटनास्थल पर पहुंचे, शर्फी अस्पताल में पहुंचे, घायल डीएसपी से मुलाकात की है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुख्य आरोपी माना जा रहा पूरे कांड का, कारू यादव, उन्हें गिरफ्तार किया गया था, लेकिन भगदड़ का फायदा उठाकर कारू यादव भाग खड़ा हुआ। इन तमाम मसलों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल जुड़ा हुआ। सबसे पहले अपने अतिथियों से आपका परिचय करा दे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से कमाल खान जी जुड़े हुए। कमाल जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। क्षितिज मिश्रा जी हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हुए हैं। क्षितिज जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। और अजय सिंह जी हमारे साथ सीपीआई से जुड़े हुए। अजय जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। सबसे पहले सीपीआई का रुख करते हैं। लगातार कोयला के अवैध खनन को लेकर और खनन मानकों को तोड़ने को लेकर सीपीआई आवाज उठाते रही है। आज जिस तरह से पूरा धनबाद थर्रा उठा है, इसे लेकर सीपीआई क्या कहेगी? देखिए आयु जी, जिस हिसाब से जो गंभीर मसला आपने बताया, आउटसोर्सिंग कंपनी ने जबरदस्ती काम को चालू कराने का काम किया। अगर सांसद ने उसको रैयतों की मांगों को अगर वो मान ली होते, या रैयतों का जो अधिकार है, तो जो अधिकार है उनके संबंध से काम, आउटसोर्सिंग कंपनी को लगता है कि हमको जब ठेका मिल गया है तो हमको किसी रैयत की परवाह नहीं करते, वो लगातार जो है सभी नियमों कानूनों को ताक पर रख के अपना काम शुरू कर देते। उसके लिए उनको किसी भी तरह हद से जाना होता, उसका ये उदाहरण है। तब मुझे लगता है जिनकी जमीनें गई थी, जो रैयत है जी, उनको पहले कहा जाता कि जिन रैयतों की जमीन ली जाती, उनको कहा जाता कि जब हम जमीन लेंगे तो आपको हम अपने यहाँ काम देंगे और आपको कुछ न कुछ जो अधिकार, उनको मुआवजा मिलता है, उसके बाद खनन का काम प्रक्रिया शुरू होती है। लेकिन जो आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं, वो अपने अधिकार, अपने पावर का इस्तेमाल करती है, गुंडों का इस्तेमाल करती है और रैयतों का दोहन करने का काम करती है। जब रैयत जाता है उनसे वार्तालाप करने के लिए, तो वो सही ढंग से बातचीत नहीं करते। जिनकी जमीन से आप खनन कर रहे हो, वो रैयत अगर आपसे बात करने जाता है, आप उनसे वार्तालाप ठीक से नहीं करते, उन्हें इस तरह से दोयम दर्जे का नागरिक जैसा व्यवहार करते हैं, तो उन्होंने संघर्ष में अगर वो बात करने जाते हैं, आपने कहा, मैंने देखा अभी कुछ दिन पहले चंद्रप्रकाश चौधरी जी ने भी कहा कि आउटसोर्सिंग कंपनी जो भी है, अगर काम रैयतों को जो मुआवजा देने की बात हो, जो काम करने के दर में जो कोई
में एक मजदूर घायल हुआ था, उसको समुचित व्यवस्था करके आप दीजिए, उसके बाद आप काम चालू कीजिए। तो अगर एक जिम्मेवार व्यक्ति कह रहा है आपसे कुछ बातें रख रहा है, तो ध्यान रखने लेबरों के प्रति उनका जो रवैया है, मजदूरों के प्रति जो रवैया है, ये आउटसोर्सिंग कंपनी का बर्दाश्त काबिल नहीं है। सीपीआई इसकी पुरजोर तरीके से विरोध करती है। और सबसे पहले तो मैं साफ करना चाहूँ, ईसीएल और बीसीएल किसी भी तरह का आउटसोर्सिंग कंपनियों को जो काम दिया जाता है वो सरकार अपने अधीन में लेके काम करे। रैयतों की जमीन खुद अधिकृत का खुद काम करे। क्यों हम गुंडा लोगों को वहां पर स्थापित करने के काम आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो स्थापित करते हैं, इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। और रैयतों की जो मांग है, उसको मांगने का जो अधिकार है, उसको आप पहले दीजिए, तब अपना खनन का काम कीजिए, तभी हो सकता है। ये धनबाद का इतिहास रहा है, लेकिन ये पहली बार है कि रैयत जी आउटसोर्सिंग कंपनी से लड़ रही है अपने अधिकारों के लिए। जी। पहले कोयला वर्चस्व की लड़ाई होती थी, लेकिन ये रैयत अपने अधिकारों को मांग करने के लिए जब जाता है तो वहां गोलीबारी होती है, बमबाजी होती है। ये गंभीर मसला है। और झारखंड के जो नौजवान है, यहाँ के जो लोग हैं, उनकी भावना के साथ भी ये खिलवाड़ है। यहाँ के लोगों को समझ नहीं रहे आप कि जिसकी जमीन से हम खनन कर रहे हैं, उन्हीं को हम दबाने का काम कर रहे हैं। उनकी आवाज को दबाने के लिए इस तरह का कार्य घटित हुआ है। और बिल्कुल रैयतों की आवाज को दबाने के लिए इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया, यह आरोप है सीपीआई का। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का रुख करते हैं, उनकी राय लेते हैं। इससे बड़ी क्या विडंबना हो सकती है कमाल खान जी? एक तरफ कोयला मंत्री हमारे राज्य में आए, आज बड़े प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास सीएमपीडीआई में हुआ है। दूसरी तरफ देश की कोयला राजधानी में सरेआम बमबाजी हुई है, सरेआम आगजनी हुई है। इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है? देखिए, ऐसा है कि माननीय कोयला मंत्री जी आए हैं, अस्पताल का उन्होंने उद्घाटन किया है, साथ ही साथ उन्होंने बाइट भी दिया है, जो आपके यहाँ चला भी है, कि नया टेक्नोलॉजी ला रहे। जी। अब सबसे बड़ा है कि यहाँ अवैध भी बड़े पैमाने पर कोयला का होता है। अवैध को कैसे रोक लगाएं, कैसे आपका नया टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा हम कोयला निकालें और विधिवत रूप से उसको हम आपका बाज़ार में ले जाएं। जहां भेजना है, जो सरकारी जगहों पर हो, प्राइवेट जगहों पर हो, ये आपका सरकार का, केंद्र सरकार की व्यवस्था है। केंद्रीय माननीय मंत्री जगन रेड्डी जी ने कहा भी, आज आपके चैनल में चला भी है। अब रहा सवाल कि किसके मिली भगत से, जबकि हमारे एनडीए गठबंधन के आजसू के माननीय सांसद ने साफ लफ्जों में कहा था कि जो जमीन मालिक हैं, पहले उनके मसले को हल कर लिया जाए, तब आपका काम चालू हो। लेकिन ये काम चालू कैसे हुआ? अब रहा सवाल कि पुलिस के डीएसपी साहब भी घायल हुए हैं। और आपने बाइट में ये भी दिखाया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता कारू यादव जी हैं, वो आपका पुलिस गिरफ्तार करती है और थाना से कैसे भाग जाते हैं भाई। अब नेता को भगाने का काम की पुलिस की काकी, लेकिन ये दुखद बात है, उसमें डीएसपी घायल हुए। प्रशासन को पहले ही सचेत हो जाना चाहिए था। किस तरह का घटना, आखिर प्रशासन वहां क्या कर रही थी? कानून व्यवस्था का इंतजाम करना किसका काम है? प्रशासन का काम है। अब आपका प्रशासन बड़े पैमाने पर वहां फोर्स लगाती। जब सांसद माननीय कह रहे हैं तो पहले काम को रुकवा देते, काम रुक जाता, उसके बाद इतनी बड़ी घटना नहीं घट सकती थी। और हम तो सोच रहे हैं कि वर्चस्व की लड़ाई में आज घटना घटी, वर्चस्व का। तो यानी कि पुलिस भी इसमें मिली भगत है। इससे साफ लगता है पुलिस को भी, ठीक है डीएसपी साहब घायल हुए हैं, मैं मानता हूं, लेकिन पुलिस सचेत रहती, जिले के अधिकारी सचेत रहते, तो इतनी बड़ी घटना को अंजाम न हो पाता। और इससे साफ जाहिर है कि सत्तारूढ़ दल के नेता झारखंड मुक्ति मोर्चा का इस इतने बड़े घटना को अंजाम दिलवाने में उनका भी हाथ है, कहीं ना कहीं हाथ है। ये जांच का विषय है। अगर न रहता तो थाना से भागते क्यों? बिल्कुल थाना से भागना नहीं चाहिए था।
अपना पक्ष रखने के लिए वो स्वयं आपका वहां पर रहना चाहिए था, लेकिन पुलिस ने देखी कि हाँ ये इतनी बड़ी घटना घटी है तो वो संलिप्त हैं और ये हर जगहों पर होगा। अगर इस तरह का प्रशासन और सरकार सचेत न रहेगी तो अपने बाहुबली अपने हाथ में लेंगे और सैया भय कोतवाल अब डर काहे का कि सरकार हमारी है, झारखंड में सरकार हमारी है और उसी का ये परिणाम है कि आज इतनी बड़ी घटना को, चूंकि आजसू के कार्यालय को जला दिया गया, चंद्र प्रकाश चौधरी जी का कार्यालय था बाघमारा में, वहां जलाया गया, डीएसपी घायल हुए, बमबाजी हुई, आखिर इतनी बड़ी घटना घट गई। ठीक है कि डीएसपी साहब, मैं डीएसपी साहब घायल हैं उनके लिए संवेदना व्यक्त करता हूं, लेकिन सरकार को भी इसमें गंभीरता से आपका झारखंड सरकार को सोचना चाहिए और जांच करके झारखंड सरकार को सोचना चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहिए जो इसमें संलग्न है, जिनके वजह से इतनी बड़ी घटना घटी है उनको कहीं भी आपका बचाने का कोशिश न करे और उनको दोषी हैं तो गिरफ्तार करने का काम करें। बिल्कुल, दोषियों को गिरफ्तार करने का काम करें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ओर से गंभीर आरोप लगाए गए हैं, प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाया गया। सत्ता पक्ष का रुख करते हैं हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल से क्षितिज मिश्रा जी जुड़े हुए। क्षितिज जी, एक तरफ कोयला मंत्री हमारे प्रदेश में आते हैं, उद्घाटन होता है कई प्रोजेक्ट्स का, दूसरी तरफ इस तरह से बमबाजी होती है, डीएसपी घायल होते हैं, क्या इमेज हमारे झारखंड राज्य का पूरे देश में जाएगा, आप ही बताएं। देखिए कहीं ना कहीं झारखंड राज्य का इमेज तो खराब जाएगा ही, क्योंकि हम 9 बजे के बाद बात बहुत सारी उन्होंने योजनाओं, बहुत सारी उन्होंने सौगात दिए हैं झारखंड को और बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं हमारी भी रॉयल्टी को लेकर के और कई सारे मुद्दों पर चर्चा भी हुई है। हमें लगता है कि झारखंड को अब जाकर के अगर कोयला मंत्री जी आए हैं वहाँ यहाँ आकर के उन्होंने चीज़ों को देखा और जाना, तो मुझे लगता है कि रॉयल्टी पर भी वो ज़रूर ध्यान आकृष्ट करेंगे। लेकिन यहाँ बैठ कर के आज मैं देखा कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही अच्छे तरीके से ये जो घटनाएं हुई है उसमें प्रशासन का और सरकार का मिली भगत, इन्होंने बता दिया कि प्रशासन का और सरकार का दुख होना चाहिए। एक हमारे जो वहाँ के डीएसपी हैं वो घायल हो जाते हैं, इन्होंने कहा कि थाना से वो भाग गए, तो मुझे जहाँ तक कि मुझे जानकारी है वो थाना से नहीं भागे हैं, वहाँ से वो थाना से नहीं भागे हैं, बल्कि वो वहीं पे वो हो गए, मतलब कि घटनास्थल पे ही थोड़ा जो वो हुआ धक्का मुक्की के कारण वो भागे। तो सरकार और हमारी जो जिला प्रशासन है और हमारी जो प्रशासन है, कई दिनों से आप देख रहे हो हमारी प्रशासन सजग है, हमारी प्रशासन कार्य कर रही है, हमारी प्रशासन पूरी तरह से सजग है। आप कैसे किसी चीज पर आरोप लगा देते, बेबुनियादी आरोप मत लगाया कीजिए। यहाँ बैठ कर के आरोप लगा देना आयुष जी बहुत आसान होता है, लेकिन हमें पता है जांच होनी चाहिए, जांच होगी, हमारा प्रशासन मुस्तैद है और हमारा देखिए मुस्तैदी को लेकर सवाल नहीं खड़ा हो रहा है, सवाल खड़ा हो रहा है मंशा को लेकर। मंशा इसलिए कि अगर इतनी बड़ी संख्या में पुलिस बल वहां मौजूद थी तो महज एक आरोपी को पुलिस क्यों नहीं संभाल पाई, वो कैसे भगदड़ का फायदा उठाकर भाग गया। देखिए इतनी उसमें वो पुलिस ने नहीं भगा दिया किसी को, पुलिस नहीं भगा देता, हम तो ये कह भी नहीं रहे। मैं बता रहा हूँ पुलिस को अगर भगा देना, जैसे बीजेपी आरोप लगा रही थी अभी आपके चैनल पे अभी बैठ करके आप लोग, पुलिस ने ऐसा पुलिस वो भगदड़ वहाँ हुई, वहाँ बहुत सारे लोग थे, भगदड़ हुई जिसका फायदा उठा करके वो भाग गए। और ऐसा नहीं वो भाग गए तो ऐसा नहीं हुआ कि वो बच गए, भाग गए तो वो आज भाग सकते हैं, कल भाग सकते हैं, एक ना एक दिन तो देखिए सरकार से जोड़कर इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि वो जेएमएम के नेता हैं। जी देखिए जेएमएम के नेता हैं तो ऐसा नहीं है कि जेएमएम का कोई अगर नेता होगा या आरजेडी का नेता होगा या कांग्रेस का नेता होगा या किसी पार्टी का नेता होगा तो उनके हाथ में ये पावर आ गया कि वो कुछ भी कर दे। किसी भी पार्टी का नेता हो चाहे कोई भी हो, अपराधी अपराधी होता, अपराधी पार्टी नहीं होता है। पार्टी कोई पार्टी क्या शिक्षा देता है क्या हमारे कार्यकर्ताओं को हमारे नेता कहते हैं क्या कि आप पार्टी में है हमारी सरकार आप कुछ भी कीजिए, ऐसा नहीं हो सकता है। तो सरकार और पुलिस कोई भी इस चीज को हल्के में नहीं ले सकता। हमारी प्रशासन कार्यरत है और वो कार्य कर रही है, जल्द ही इस पर जांच भी होगी और जो दोषी हैं वो पकड़े भी जाएंगे। अब बिल्कुल देखिए जो दोषी हैं वो पकड़े जाएंगे, हमें उम्मीद भी है और कहीं ना कहीं भरोसा भी है कि झारखंड पुलिस पूरी तरह से सतर्क है, अपने
जो काम है उसको बखूबी जानती है, बखूबी निभाती है, लेकिन सवाल फिर से इसी बात पर आकर अटकता है कि इतने बड़े पुलिस संख्या होने के बाद भी एक आरोपी, एक अपराधी यूं कहे, कैसे भाग जाता है। सीपीआई का रुख करते हैं, अजय जी हमारे साथ है। अजय जी देखिए, जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, रैयत अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए थे, मुआवजे की मांग कर रहे थे, नौकरी की मांग कर रहे थे, लेकिन आज तक प्रशासन की ओर से दखलंदाजी नहीं हुई। उसी का परिणाम क्या था कि आज इतने बड़े घटना को अंजाम दिया गया है। आयो जी, आपने एकदम जो जिस बात को मैं रखना चाहता तो उसी बात को आपने इंडिकेट किया है कि आपने कहा, देखा मैंने कहा यहाँ के रैयतों की जो आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं वो किस भाव से बात करती है आप देख सकते हैं। ये सीसीएल का मामला है, सेंट्रल का मामला है, और जब सेंट्रल का मामला है तो उसका एडमिनिस्ट्रेशन भी सेंट्रल का होता है। आप एक रैयत जो है सीसीएल ऑफिस में जल्दी नहीं घुस सकता विदाउट आइडेंटिफिकेशन। बिल्कुल बिल्कुल। और जब रैयत मांग कर रहा है तो आउटसोर्सिंग कंपनियों को रोकने की जिम्मेवारी किसकी है? वहां के जीएम की जिम्मेवारी है। वो जीएम की जिम्मेवारी होती है कि रैयत अगर विरोध कर रहा है तो हम जीएम को रैयतों से बात करने की जरूरत है, उनका मुआवजा, उनको नौकरी मिली कि नहीं, उनको मेडिकल फैसिलिटी मिली नहीं, और क्यों परेशान है, क्यों बार बार आ रहे हैं, ये आश्वासन या वार्तालाप करने की जिम्मेवारी वहां के प्रशासन, जो कोयला प्रशासन, उनकी जिम्मेवारी आपके पास। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि बाघमारा हमारे सांसद भी वहां से एनडीए के ही हैं, हमारे सीपी चौधरी जी भी एनडीए से ही बिलोंग करते हैं। तो ये केंद्र का जब मामला था तो जीएम को उनको कहना चाहिए था कि भाई आप रैयतों की मांग अभी तक क्यों नहीं सुन रहे हो? जी बिल्कुल। इतने दिन से जो रैयत लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों का हक और अधिकार के लिए, आपके पास धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसी क्या मजबूरी है? जब मजदूर जल जाता है, आपने लिखा है जरूर कि जब तक काम मत कीजिए, तो भैया आप सांसद हैं और जिला प्रशासन को आपने क्या सूचना दिया था जी? ये या हमारे धनबाद लेबर कमिश्नर को कि रैयतों की मांगों को लेकर हम नहीं, या एडमिनिस्ट्रेशन को आपने कहा था कि हमारा ये बलवा होने की शिकायत हो सकती है। मैं किसी आरोपी का वो नहीं कह सकता हूं कि कारू यादव भागे, लेकिन वो आइडेंटिफाई है। लेकिन एक बात ही मान से कोयला के क्षेत्र में धनबाद में वर्चस्व की लड़ाई, इसको मैं नहीं कह सकता, इसलिए कि अपने हक की लड़ाई है जी। ये रैयत अपना अधिकार मांग रहा है, वो वर्चस्व के लिए नहीं गया जी बिल्कुल। रैयत का अधिकार, उसकी जमीन गई, उसका खनन हो रहा है। आज जो आपने देखा हो लारा एक्ट के अनुसार, जिसकी जमीन पर जिसका संसाधन है, जिस खनन के, उसको मालिक बताया सुप्रीम कोर्ट ने। तो उसके बावजूद अगर आप आउटसोर्सिंग करते हैं तो उनके अधिकारों का डायरेक्ट खनन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वायलेंस ऑफ लॉ है। और आउटसोर्सिंग कंपनियां किसके इशारे पर इतना बड़ा कांड करने के लिए उतावला होता है? कौन है उसका संरक्षक? इस पर जांच होनी चाहिए। हम कमाल भाई से कहना चाहेंगे, क्या बोलिए, ये सीसीएल और बीसीसीएल कोयला का मामला है, केंद्र सरकार का मामला है जी बिल्कुल। राज्य सरकार की जिम्मेदारी गेट के बाहर है कि वो पुलिस प्रशासन की व्यवस्था करे कि कोई दिक्कत नहीं हो। अगर वो हेल्प मांगता है तब विदाउट सीसीएल का इंफॉर्मेशन के वहां पुलिस एंट्री भी नहीं कर सकती जी। ये जब हमारा प्रावधान बना हुआ है तो हमें कानून का, रैयतों के अधिकार की रक्षा की बात कौन करेगा? सांसद महोदय को आगे आना चाहिए था, नेतृत्व करना चाहिए कि हम रैयतों के अधिकार दिलाने की बात करेंगे, लेकिन वो कहां थे? आवाज उठा के अब कहां छुप गए? बिल्कुल, अधिकारियों पर भी सवाल उठ रहे हैं, और सवाल उठ रहे हैं सांसद महोदय पर। सांसद महोदय पर सवाल इसलिए कि अगर आप रैयतों के हित की बात कर रहे थे तो आपने जिला प्रशासन को सूचित क्यों नहीं किया था? सवाल यह भी उठ रहे हैं कि जब पूरे मामले को लेकर आग पहले से धधक रहा था तो बीसीसीएल ने हस्तक्षेप क्यों नहीं किया? अब सवाल इसलिए भी है क्योंकि रैयत यह आरोप लगा रहे हैं कि आउटसोर्सिंग कंपनी की बीसीसीएल के जीएम के साथ मिली भगत है, इसीलिए उन्हें किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है। आखिर क्यों धधक रहा है धनबाद? आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जो आज इतने खून बहे हैं, इतनी आग जनी हुई है, जो आज डैमेज हमारे प्रदेश को हुआ है, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? इन्हीं मसलों पर चर्चा हो रही है। हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल जुड़ा हुआ है। हम कमाल खान जी का रुख करते, भारतीय जनता पार्टी से कमाल खान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमाल जी, केंद्र को हस्तक्षेप करना चाहिए, ऐसा सीपीआई का कहना है। बीसीसीएल के जीएम पर भी जो है अब आरोप लग रहे हैं। आरोप यह लग रहा है कि आउटसोर्सिंग कंपनी के साथ मिलकर
रैयतों के बातों को ठुकराया जा रहा, नजरअंदाज उनके बातों को किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का इस पर क्या स्टैंड होगा, सीधे तौर पर बताएं। देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले कह रहे हैं कि पुलिस को, अरे कानून व्यवस्था का स्थिति का, चूंकि ये कोई आपका केंद्र शासित प्रदेश नहीं है जी बिल्कुल, ये पूर्ण रूप से राज्य है, झारखंड राज्य है। चूंकि देखिए आपने कहा है कि राज्य राज्य जी, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, तो आखिर बेगर ये का पुलिस का कैसे पहुंच गई वहां? अरे देखिए, ये बहानाबाजी से नहीं और बचने की तरीका नहीं है, सच्चाई को सामने लाइए। हम तो स्पष्ट नजरिया कर रहे हैं कि हमारा सबसे पहले है रैयत, जो जमीन मालिक है, और उसकी लड़ाई हम लोग विस्थापितों के लड़ते रहे हैं और आज भी लड़ेंगे। सवाल रहा कि हमारे सांसद वहां लड़ रहे हैं, हमारे गठबंधन के सांसद, कि नहीं है, तो पुलिस ने हस्तक्षेप करके जब घटना घट गई, उसके बाद डीएसपी साहब ठीक है, जब मूव आक्रोश में आ गई तो वो है। और उस मूव को उस्काने का काम क्यों किया, किसने किया? भारतीय जनता पार्टी के एक भी नेता का नाम नहीं आ रहा है। जी, ये वर्चस्व की लड़ाई मैंने इसलिए कहा कि आखिर जब सांसद ने कह दिया, चाहे मेरे सांसद हो, मेरा भी सांसद धनबाद के हैं, माननीय ढुल्लू महतो जी हैं, चंद्र प्रकाश चौधरी जी हैं, तो वहां पहले से चंद्र प्रकाश चौधरी लिखित रूप से प्रशासन को भी दिए हुए हैं। तो ये तो देखना चाहिए था ना यहाँ के प्रशासन को कि पहले आउटसोर्सेस कंपनी जो है वो आपका रैयतों के मांग को जायज जो है उनका मांग को पूरा किया कि नहीं किया। देखिए, अगर ये प्रशासन सचेत रहती है, प्रशासन इतनी बड़ी घटना करने में तो बहुत सा हो सकता है आयुष जी, लेकिन मैं सच कह रहा हूं कि इतनी बड़ी घटना नहीं घट सकती थी। और ये बाबू बोल रहे हैं राजद के माननीय नेता, मैं बहुत नम्र निवेदन से इनसे कहना चाहता हूं कि साज को कल हो या परसों, क्यों वहां से गए, क्यों अपना पक्ष को क्यों नहीं रखे? भाग कर तो उन्होंने साबित कर दिया कि हम दोषी हैं, हम उसका है। पुलिस तो ऐसे एक सत्तारूढ़ दल के नेता जी, राष्ट्रीय जनता दल तो कह रही है कि कोई भी आरोपी होगा, चाहे किसी भी पार्टी से क्यों ना जुड़ा हुआ, उस पर कार्रवाई होगी। नहीं, कार्रवाई होगी, ठीक है ना। सुन लीजिए, आपने कहा था कि मान लिया कि वो नहीं थे, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों। ये कल और परसों क्या है? आप सत्तारूढ़ दल के नेता हैं, वहां पर लीड हैं, आपके मुख्यमंत्री हैं यहाँ, मतलब कि जेएमएम सबसे बड़ी गठबंधन में पार्टी के अंग है, माननीय मुख्यमंत्री उनके हैं, और वो भाग रहे हैं। तो इससे साबित है कि कहीं ना कहीं उनका हाथ है, उनके उस्काने पर इतनी बड़ी घटना घटी है। प्रशासन भी डीएसपी तक हाथ तोड़वा दिए, उनका हाथ टूट गया जी। ये सब जांच का मैं कह रहा हूं कि हम हिंसा में, अगर हमारी सरकार है केंद्र में और केंद्र के अधिकारी ने गलती किया है तो हम छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल। लेकिन यहाँ प्रशासन का सिर्फ आ रहा है मामला, कानून व्यवस्था यहाँ का रखने का मामला उनका था जी, और उनकी जिम्मेदारी बनती थी। लेकिन चूंकि कोयला खनन इलाका है तो क्या सीआईएसएफ की जिम्मेदारी कुछ ज्यादा नहीं थी? देखिए, जहां है बाहर खदानों में जहां है, वो तो अभी माननीय मंत्री जो आए झारखंड को उपहार ही देकर जा रहे हैं। कोई अभी जाएंगे, अभी 2 दिन का दौरा है, कई योजनाएं आपका उन्होंने उद्घाटन किया, कई अस्पताल का सीसीएल का था बड़ा आपका 200 बेड का उन्होंने कल शिलान्यास करेंगे, शिलान्यास आप उन्होंने किया, कल करेंगे, ठीक है, शिलान्यास करेंगे 200 बेड का। तो ये सब उपहार कोई दिल्ली के और केंद्र सरकार तो ले नहीं जाएगी, झारखंड में झारखंड के लोगों को ही फायदा होगा, ये ठीक है। तो ये मंत्री जी ने भी कहा है कि अवैध कोयला बड़े पैमाने पर झारखंड में आपका निकाला जा रहा है,
और उसका कोई प्रशासन अगर नहीं सचेत थे तो पकड़ी क्यों नहीं गई? उस पर भी हम नया टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, हमारी सरकार देने जा रही है, उससे कोयला का आपका निकासी किया जाए और अवैध ढंग से कोयला जो निकाली जा रही है उस पर रोक लगाया जाए। ये इन्होंने माननीय मंत्री जी ने दिया है और बाइड भी दिया है जी। और हम कोई किसी को हड़काने और भड़काने और ये में यकीन नहीं रखते। हम जायज जो मांग है रैयतों का वो मांग मिलनी चाहिए। रैयतों की जो जायज मांग है एकदम मिलनी चाहिए। रैयतों के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। जो भी बीसीसीएल के अधिकारी हो, सीसीएल के अधिकारी हो, अगर दोषी पाए जाते हैं ठोस कार्रवाई भी होगी। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल से सवाल होगा, क्षितिज मिश्रा जी, सवाल यह उठाया गया कि कानून व्यवस्था को संभाले रखना आपकी जिम्मेदारी थी। देखिए, कानून व्यवस्था को संभाले रखना हमारी जिम्मेदारी थी और हम अपनी जिम्मेदारी को सजगता से निभा रहे हैं। दूसरी बात, आप बताइए कि क्या इन्होंने कहा अभी, क्या रैयतों की मांगों को पूरा करने के लिए क्या कानून जा करके कहेगा क्या कि आप उनकी मांगों को पूरा करिए, या सीसीएल के जीएम इस पर वो करेंगे? आप बताइए कि मैं इनसे सीधा सवाल पूछना चाह रहा हूँ, आपके कोयला मंत्री जी आए हुए हैं, क्या वो जीएम से बात किए? उनके सामने ये घटना है, क्या उन्होंने जीएम से बात किया कि आप उनके रैयतों की जो मांगे हैं उन पर आप जाकर के उनसे वो कीजिए? दूसरी तीसरी बात, इन्होंने देखिए, भाजपा केवल राजनीति करना चाहते। आपने पत्र लिख करके किसी को दे दिया, आपने आवाज उठा दिया, लेकिन आपकी मंत्री थे, आपके यहाँ पर क्या चंद्र प्रकाश चौधरी जी ने जीएम के साथ रैयतों की बैठक करवाई? क्या उन्होंने जीएम को बोला कि नहीं, इनकी पहली मांगों को पूरी करनी चाहिए? देखिए, केवल राजनीति कर लेना या फिर किसी से वसूली करने के लिए कुछ मांग को उठा देना वो बड़ी चीजें नहीं है। लेकिन हाँ, आपको सचमुच रैयतों वसूली करने के लिए मांग को उठाना, इसको विस्तार से समझाएं। जी बिल्कुल, देखिए समझाएं इस बात नहीं, मैं कह रहा हूँ, जैसे जब ये कह रहे हैं कि सरकार की मिली भगत नहीं है, तो क्यों, अगर आपके पास ऐसा लग रहा है कि सरकार की मिली भगत है, तो हमें भी लगता है कि ये बात वसूल करने के लिए उठाई गई होगी, इस मांग को वसूली करने के लिए उठाई गई होगी और उनको मोहरा बनाया जा रहा होगा। आप कैसे किसी को आप अंदाजी यहाँ बैठ जाते हैं, कोई भी भाजपा का प्रवक्ता यहाँ बैठता है, बैठ करके सीधा सरकार को अंदाजी आरोप लगाने का शुरू करता है। सत्ता में आप है तो सवाल तो आप पर ही उठेंगे। सवाल पूछिए, हम सवाल से भागते नहीं है। आप आरोप मत लगाइए और बेबुनियाद आरोप मत लगाइए। आपके पास क्या इस चीज की क्या आपके पास सबूत है कमाल खान जी के पास कि सरकार और उनके बीच मिली भगत है? बिना सबूत का आपने इस बात को क्यों कह दिया? और अगर आपने सबूत, ये तो रैयत कह रहे हैं, ये रैयत कह रहे हैं कि बीसीसीएल के जीएम जो है उनकी मिली भगत है, पुलिस वाले जो है जीएम की मिली नहीं। देखिए मैं दोनों पक्ष की बात कह रहा हूं। दूसरी तरफ पुलिस वालों को लेकर भी, पुलिस अधिकारियों को लेकर रैयत कह रहे हैं कि कारू यादव को भगाने में पुलिस का हाथ है। देखिए, अगर ऐसा हो तो उन पर भी कार्रवाई होगी, लेकिन सरकार की इसमें संलिप्तता, ये देखिए बेबुनियाद आरोप लगाना ये सही नहीं है। लेकिन हाँ, अगर उनकी मांग थी तो मैं पूछ रहा हूं, तो क्या कोयला मंत्री कल इस पर पहल करेंगे? क्या बिल्कुल करनी चाहिए। वो कल तक यहाँ पर है। देखिए, आपने सौगात दिया हमें, ये झारखंड का हक है, इस हक को आपने दिया है, घर से कोयला मंत्री आकर के नहीं दिए या मोदी जी से मांग के नहीं दिए। आप इस चीज के लिए पीठ थपथपा नहीं सकते हैं। आप जो झारखंड का हक था वो मिला, और झारखंड का एक और हक भी है, रॉयल्टी, उसे भी देने का बात करिए। आप जाएंगे यहाँ से, कई बार मुख्यमंत्री जी लिख चुके हैं, कह चुके हैं, आप जाकर के कम से कम अब इस चीज को एक्सेप्ट तो करेंगे ना कि रॉयल्टी बाकी है, या फिर आप एक वो निकाल देंगे कि नहीं कोई बकाया नहीं है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर रिसोर्सेज अगर झारखंड के हैं तो झारखंड का हक है। जितने भी योजनाएं आ रहे हैं, जितने भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, उस पर राष्ट्रीय जनता दल का कहना है कि किसी भी पार्टी को इस पर पीठ नहीं थपथपाना चाहिए। लेकिन फिलहाल हम अजय जी का रुख करेंगे, आएंगे कमाल जी आपके पास भी। अजय सिंह जी हमारे साथ सीपीआई से जुड़े हुए। जब सवाल उठ रहा था रैयतों को लेकर, जब बातचीत हो रही थी, जब कमाल जी बात कर रहे थे कि माननीय सांसद सीपी सिंह पहले भी इस मामले को लेकर एक्शन में नजर आए हैं, उन्होंने मुलाकात की है, प्रशासन को सूचित किया, आप उस वक्त कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, मैं कमाल जी अगर ये बात करते, मैं रैयतों को अगर आपने प्रेरित किया आंदोलन करने के, अधिकार दिलाने की बात अगर करता, तो सीपी चौधरी जी कहाँ थे उस समय? जिस समय रैयत आंदोलन कर रहा था, जब जा रहा था बात करने का, तो सीपी चौधरी जी शामिल थे कि नहीं? ये स्पष्ट करें वो कि आपने एक तो क्या उनको चढ़ा दिया कि हमने लिख दिया चिट्ठी, जाओ तुमको कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। रैयत बेचारे लोग, यहाँ के रैयत सीधे साधे भोले भाले नागरिक थे, वो चले गए। अरे सीपी चौधरी जी आप सांसद हैं, सांसद का कर्तव्य है कि जनता के भावनाओं को रैयतों के साथ वो जाते, जीएम से वार्तालाप कराते, इस तरह की घटना नहीं घटती। बिल्कुल। और दूसरी बात,
कि आपको केवल लगता है रैयत के बारे में इतना ही चिंता था, तो ये तो विस्थापन की समस्या लगातार चल रही है। हर एरिया में विस्थापन की समस्या चल रही है, चाहे वो आपका बड़का गांव हो, बीसीसीएल हो, सब जगह। तो इस पर जिम्मेवारी किसकी बनती है? केंद्र सरकार कोयला खनन के मामले में तो बात करती है कि कोयला खनन का उत्पादन बढ़ाओ, लेकिन जिनकी जमीन है उनको कोई अधिकार नहीं देने का बात करती। मैं कह रहा हूं कई नेता हैं, इन्होंने डुल्लू महतो जी का नाम गिनाया, इन्होंने सीपी चौधरी जी का बात बताया, यूनाइटेड कोल वर्कर्स यूनियन के प्रेसिडेंट शत्रुघ्न महतो जो विधायक है वही के हैं जी। तो ये लोग कहां थे? इनकी जिम्मेवारी बनती है रैयतों के अधिकार को दिलाने की। तो रैयतों को जो कभी रैयतों के अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़े, वो आखिर नेतृत्व करने ले गए, उनको जबरदस्ती उन्होंने आग में झोंकने का काम किया। मैं आरोप लगा रहा हूं कि जो पार्टी कभी रैयतों के अधिकार के साथ खड़ा नहीं होती है, जो जबरदस्ती जमीन अधिग्रहण करके रैयतों को हटाने का काम करती, वो कह रहे कि हम रैयतों के साथ हैं, उनके अधिकार दिलाने के साथ है। तो या तो जीएम अभी तक सस्पेंड हो, केंद्र सरकार का क्यों नहीं नोटिस आया, क्यों नहीं वार्तालाप का, अभी क्यों नहीं हुआ कि एडवांस बात होगी, रैयतों की बात की सुन जाएगी। दूसरी चीज, कारू यादव अगर भागा है तो जिला प्रशासन जो है जिम्मेवार अगर है तो वो गिरफ्तार होगा, और रैयतों अगर उस पर आरोप लगा रहा तब ऐसे लोगों को हम लोग कभी भी संरक्षित नहीं कर सकते। जो क्रिमिनल है, चाहे किसी भी पार्टी का हो, वो क्रिमिनल है तो क्रिमिनल है, लेकिन आंदोलन कर रहा है, अगर किसी तरह का आरोप उस पर लगाते वो क्रिमिनल नहीं हो सकता। अगर वो रैयतों के साथ कैसे गया, इसको भी स्पष्टीकरण देखना चाहिए ना, किसने उसको भेजा, क्या कारू यादव भी रैयत है, ये स्पष्टीकरण मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल। अगर वो है तो एग्रेसिव होगा, अगर अपनी बात को रख रहा है तो कोई ना कोई मामला आएगा। तो सवाल उठता है कि बीजेपी के लोग, रैयतों का कहना है कि कारू यादव हिलटॉप आउटसोर्सिंग के साथ मिलकर रैयतों के जो भी हक और अधिकार उनको छीनने के लिए सबसे बड़ा मोहरा है। मैं वही बात कह रहा हूं कि हिलटॉप कंपनी ने जो गुंडे पाल रखे हैं, मैं गुंडे शब्द का, बड़े बड़े गुंडों को पाल रखा है और छुटभइये नेताओं के द्वारा उनको संरक्षण देती है और उन लोगों का इस्तेमाल रैयतों को दबाने के लिए काम करती है। मैं एक बात कमाल जी से कहना चाहता हूं, आपको तो यहां की पुलिस पर विश्वास ही नहीं है। आप तो कोई भी नेता हो तो उसको 22 श्रेणी की सुरक्षा सीधे केंद्र से प्रदान करते। क्या धनबाद में आपके नेता ने जिनको 22 श्रेणी की सुरक्षा किसने दिया? जब झारखंड सरकार में नेतृत्व करते हैं तो आपको लगता है हमारे नेताओं का संरक्षण ज्यादा जरूरी है रैयतों की अपेक्षा। तो इस पर स्पष्टीकरण होनी चाहिए और केंद्र सरकार स्पष्ट करे कि रैयतों की जमीन पर खनन उस समय तक नहीं करेंगे जब तक रैयतों को अधिकार नहीं मिल जाता, नौकरी नहीं मिल जाता, उनके अधिकारों का जब तक संरक्षण नहीं होता है तब तक नहीं करे। लेकिन सांसद इनके बिल्कुल चुप रहते हैं। गंभीर सवाल उठाए गए हैं। कमाल खान जी आपके पास ही आ रहे हैं। सवाल यह है अजय सिंह जी का कि जब आप लोग ये दावा कर रहे हैं कि हम हर कदम पर रैयतों के साथ खड़े हैं, स्थानीय सांसद और स्थानीय विधायक दोनों भारतीय जनता पार्टी के आज फ्रंट लाइन पर दोनों क्यों नजर नहीं आए? आयुष जी, एक सवाल और मेरा था, आएंगे एक्चुअली एक मिनट मैं सवाल जोड़ रहा हूँ बस कि आपके कोयला मंत्री जी हैं, क्या आप मांग करेंगे कि यहाँ कर जीएम पर कार्रवाई हो? चलिए बिल्कुल, चलिए ये सवाल भी हम ले लेते हैं, जवाब दे दे, दोनों सवालों का जवाब दे दे। देखिए, सबसे पहले कारू यादव जी और जीएम में मिली भगत है और जो आउट सोर्सेस कंपनी है उसके भी मिली भगत है। वो चाह रहे हैं कि जबरदस्ती रैयतों को छोड़ा गया। प्रशासन मान लिया कि माननीय सांसद ने कहा कि जब तक रैयतों का नहीं है और प्रशासन अचानक इन लोगों ने काम शुरू किया। लेकिन आउटसोर्सिंग कंपनी को सारा हक अधिकार तो बीसीसीएल देती है। नहीं, सुन लीजिए जी, उसकाने का काम किसने किया? जीएम से मिली भगत, आउटसोर्सेस कंपनी से मिली भगत, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं का है। और आप ही बयान दे रहे हैं, आपके चैनल में भी बयान दे रहा है, चल रहा है। तो बताइए कि सांसद का क्यों जलाया गया, किसने जलवाया? बिल्कुल, कार्यालय किसने जलवाया? ये भी एक बड़ा सवाल है। नहीं, माननीय सांसद के कार्यालय को जला दिया गया। ये है डीएसपी पर हमला किसने करवाया? रैयत नहीं कर सकते। बम और बारूद कहां से आया? ये बहुत गंभीर मामला आयुष जी। बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ आपका झूठ बोलने से चैनल में बात नहीं चलती है। और इसी बात को मैंने
कम शब्दों में कहा था कि लगता है कि इसमें प्रशासन आपका फेल कर गई। पहले सचेत रहती तो इतनी बड़ी घटनाओं को अंजाम से बचा जा सकता था। सचेत रहती, समझौता कराती और कहती कि नहीं, जब तक रैयतों का काम नहीं, आपका मांग पूरा नहीं होता है, सांसद ने लिखित रूप से दिया है, तब तक आपका काम नहीं होने देना। आखिर बताएं कि हमारे घर को कोई तोड़ने आएगा तो 144 लगती है कि नहीं? बिल्कुल। कहाँ जाते हैं हम BCCL और CCL के पास तो नहीं जाएंगे। मैं कमाल वो तो न सुन लीजिए अजय जी, आपने पूरी बात को कह दिया है, मैं आप ही के बात को कह रहा हूँ। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैं ना सहमत है तो बहुत अच्छी बात है, आपको ऊपर वाला भला करे, लेकिन ये सच्चाई, हाँ, लेकिन सच्चाई को तो देखिए, ये घटना बहुत बड़ी घटना है। बिल्कुल बिल्कुल, और बड़ी घटना नहीं होती तो आज बैठ कर चर्चा नहीं घायल है, जनता घायल है, नहीं मैं बम और बारूद चल रहा है, लेकिन कानून का राज नहीं है, जंगल राज हो गया है। नहीं जंगल राज बनकर राज जिससे मैं सहमत हूँ। क्या ये हिलटॉप कंपनी को ब्लैक लिस्टेड की मांग करेंगे चैनल के? आप इस बात का जवाब दीजिए, क्या हिलटॉप आउटसोर्सिंग को ब्लैक लिस्टेड करने की मांग करेंगे? की मांग रखते तो हम इनके साथ मंत्री कल देखिए, ऐसा है, यहाँ पर घुमाना और बचाना नहीं है। आप तो खुद घुमा फिरा कर अपना जिम्मेदारी से बच रहे आप लोग। सवाल रहा कि देखिए, मैंने पहले भी कहा और आज भी, हम किसी का पक्षपात नहीं करते जी। कानून कानून है, संविधान संविधान है, सबके लिए है। कानून को जो भी नजरअंदाज करेगा, हमारे अधिकार में जो है हम काम करेंगे। चलिए, लेकिन आपके जो अधिकार में है, भारतीय जनता कानून यादव को भगा के दिया, अधिकार में जो है वो कानून यादव को सामने भगा के दिया आप लोग, भगा तो आप लोग दिए हैं, जिसने इतना बड़ा घटना को अंजाम देने का काम किया। पाबंदी है। अब राष्ट्रीय जनता दल का रुख कर लेते हैं। बार बार एक बात कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, कानून व्यवस्था को संभालने में आप लोग विफल रहे। जब रैयतों को परेशानी थी, आप लोगों ने सरकार में होते हुए रैयतों का साथ नहीं दिया। और दूसरी बात यह कहा जा रहा है कि हिलटॉप आउटसोर्सिंग और रैयतों के बीच जो विवाद था, उसको जिला प्रशासन सुलझा सकता था, लेकिन कोई पहल नहीं की गई। इस पर जवाब दे दे। देखिए, मैंने कहा, देखिए, दो सवाल है। एक हमारे भाई ने पूछा, इन्होंने कहा कि क्या वो कंपनी को ब्लैकलिस्टेड किया जाएगा, इन्होंने इसका जवाब नहीं दिया, इसको घुमा दिया। दूसरा हमारा सवाल था कि यहाँ के मंत्री कोयला मंत्री जो हैं वो झारखंड में हैं, क्या वो इस पर कुछ वो विचार करेंगे और GM और उनके बीच में बैठक करवाएंगे। तीसरा मैंने ये भी सवाल किया था कि क्या सांसद जो है, सांसद एक बड़ा पद होता है जी, बिल्कुल। सांसद जो है वहाँ के वो प्रतिनिधित्व करने वाले होते हैं, वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनकी चिंता जायज थी, लेकिन क्या इस जायज चिंता को लेकर के वो GM के पास गए थे क्या उन्होंने GM और रैयतों को बैठाने का काम किया था क्या उन दोनों को मिलवाया था क्या? इन सारी चीजों पर भी बात होनी चाहिए। और हमारी प्रशासन मुस्तैद है, और हमारी प्रशासन के विषय में आपसे सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है जी। आप हमें सर्टिफिकेट नहीं देंगे, क्यों क्या कर रही है? क्यों नहीं देंगे? देखिए, कमाल विपक्ष में है जी, बिल्कुल विपक्ष में है। आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा, आपका अधिकार है सवाल पूछना जी, बिल्कुल जी। इन्होंने कहा था, हमने कहा कि प्रशासन सजग है। हमारी भाई ने कहा कि जो भी इसका अपराधी है उस पर कार्रवाई होगी, हम कार्रवाई करेंगे। और ये इनसे जब सवाल पूछा गया सीधा सीधा कि क्या आप ब्लैक लिस्टेड करेंगे, तो इन्होंने घुमा दिया। तो इनके हाथ में है वो ये करे, ये एक मांग तक नहीं कर पाए। आप आज मांग तो कर दीजिए कम से कम चैनल पे बैठ करके कि हाँ, इसको ब्लैक लिस्टेड कर दीजिए। सुन लीजिए, ये बचपना कर रहे हैं। मैंने क्यों क्या कहा, या तो आप बैठा देते हैं, इनको याद रहता नहीं है। मैंने कहा कि संविधान पर्सनल कमेंट सुन लीजिए, इसका विरोध सुन लीजिए, आयुष जी, मैंने कहा संविधान और कानून, सुन लीजिए, कानून के हिसाब बिल्कुल, देखिए कानून का जो है जो संविधान और कानून का उल्लंघन किया है झारखंड में, इस घटना पर उस पर एक्शन, इस घटना पर उल्लंघन करने का काम किया है। कमाल जी, वक्त की पाबंदी। एक फाइनल कमेंट अजय जी से लेते हैं। फाइनल कमेंट अजय जी। हिलटॉप कंपनी का प्रतिनिधित्व कर रहा था अगर कारू यादव, तो मेरा तो साफ कहना है कि वो किसी भी पार्टी का हो, वो
मतलब यहाँ के रैयतों का खिलाफ कर रहा था। किसी कंपनी की दलाली अगर कोई कर रहा है तो उस पर केंद्र सरकार का जो दिया गया जिसके ठेकेदार और जो आउटसोर्सिंग कंपनी है उसको ब्लैकलिस्ट करके ऐसे क्रिमिनल को क्यों प्रोत्साहित करता है जो उस कहा के लोगों पर बमबाजी गोली चलवाता। तो कहीं ना कहीं मैंने तो कहा कि आप हिलटॉप कंपनी की ओर से गुंडा की हैसियत से रैयत जो बोल रहे हैं, आपने कहा जी, तो जब गुंडा अगर कोई है तो भागने में किसकी भूमिका हो सकती है? हमको लगता है कि इसमें जीएम हो सकता है, आउटसोर्सिंग कंपनी के लोगों ने ही कुछ उसको भगाने का काम किया। लेकिन पुलिस की मौजूदगी में हिरासत, हाँ, ये विचारणीय सवाल लेने के बावजूद भागा है ना। ये विचारणीय सवाल है कि कैसे भागा। तो कहीं ना कहीं विचारणीय नहीं, इसको आप कहे कि हाँ नहीं, विचारणीय सवाल है क्यों भागा पुलिस। बिल्कुल आप अपने जिम्मेदारी से बच रहे हैं। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आज जो इतने खून बहे हैं, आज इतनी बड़ी आगजनी हुई है, डीएसपी घायल हुए हैं, सांसद के कार्यालय को जला दिया गया, इसके पीछे आखिरकार हाथ किसका है? कौन कौन से लोग संलिप्त हैं? किनकी लापरवाही थी? या कौन से अधिकारी जानबूझकर कुछ नहीं करते ताकि रैयतों को शांत कराया जा सके? रैयत शांत क्यों होंगे? सवाल सबसे बड़ा यह है कि अगर कोई अपने हक और अधिकार की मांग कर रहा है तो वो शांत क्यों होंगे? कोई भी राजनीतिक दल इस पर अगर कुछ बोलते हैं, खासतौर पर रैयतों के साथ देने की बात करते हैं, तो रैयतों के साथ उनको खड़ा होना होगा। जो अपना हक और अधिकार मांग रहे हैं उनके लिए उनको खड़ा होना होगा, और चाहे किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी विभाग का हो, चाहे बीसीसीएल का हो या झारखंड पुलिस का हो, किसी भी अधिकारी पर अगर थोड़ा सा भी संदेह होता है, कोई भी अधिकारी अगर दोषी पाए जाते हैं, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जैसा कि सीपीआई की ओर से मांग उठाया गया कि हिलटॉप आउटसोर्सिंग को तुरंत ब्लैकलिस्टेड करना चाहिए, तो हिलटॉप आउटसोर्सिंग को लेकर कार्रवाई भी होनी चाहिए। सवाल यह है कि आने वाले दिनों में यह मामला क्या शांत होगा? अगर शांत होगा तो इसमें सबसे बड़ा हाथ किसका होगा? एक्शन कौन लेगा? कोयला मंत्री झारखंड प्रदेश में आए हुए हैं, उनकी ओर से इस मामले में क्या पहल की जाती है? ये तमाम चीजें आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी। हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल जुड़ा हुआ था। हम अपने अतिथियों का धन्यवाद करते हैं। अजय सिंह जी हमारे साथ सीपीआई से जुड़े हुए थे। अजय जी बहुत धन्यवाद न्यूज़ 11 भारत को समय देने के लिए। क्षितिज मिश्रा जी हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हुए थे। क्षितिज जी बहुत धन्यवाद न्यूज़ 11 भारत को समय देने के लिए। और कमाल खान जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे। कमाल जी बहुत धन्यवाद न्यूज़ 11 भारत को समय देने के लिए। अब सवाल यह है कि आने वाले दिनों में इस पूरे मामले को लेकर क्या एक्शन लिया जाता है। देखना यह है कि कौन दोषी है, क्या अधिकारी दोषी है, क्या सिर्फ कारू यादव दोषी था, या इस पूरे वारदात को बहुत दिनों से रचा जा रहा था लेकिन किसी की ओर से कोई पहल नहीं की गई। हर एक अपडेट न्यूज़ 11 भारत आप तक पहुंचाएगा। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।